महिला आरक्षण का कानून पास, टिकट लिस्ट से महिलाएं गायब, 33% आरक्षण, 11% टिकट, बीजेपी की चुनावी लिस्ट और महिलाएं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने 9 अक्टूबर को 162 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या महज 18 यानी कि 11.11% है। हाल ही में केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की अगुवाई वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलवाकर महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया और चंद दिनों के भीतर ही राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून भी बनवा दिया, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। यह कानून अमल में लाने से पहले परिसीमन कराए जाने की बात कही गई है। परिसीमन की शर्त के चलते यह कानून कब अमल में आ पाएगा, इस बारे में निश्चित रूप में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। विपक्ष जो इस पर विरोध जता रहा है वह मंशा को लेकर जता रहा है कि अगर आपने ये बिल बना दिया, कानून बना दिया, तो इसके लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। परिसीमन की शर्त लगाई गई, जिसके अमल होने में बहुत सारे विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं कि शायद ही 2029 के चुनाव में भी यह हो पाए। तो एक तरह से मंशा पर सवाल उठ रहा है कि आरक्षण जो महिलाओं को दिया वो एक तरह से महिलाओं को खुश करने के लिए दे दिया गया। असल में भागीदारी महिलाओं की हो संसद में या विधानसभाओं में, इसे लेकर पार्टियों की गंभीरता दिखाई नहीं देती है। राजस्थान का हाल, 9 अक्टूबर को उम्मीदवार बनाई गई 4 महिलाओं में से एक सांसद पिछले चुनाव में हारी हुई निर्दलीय हैं। राजस्थान में सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, हिड्डौन से राजकुमारी जाटव और बागीदौरा से कृष्णा कटारा को टिकट मिला है। संतोष मेघवाल पिछले चुनाव में सुजानगढ़ से ही निर्दलीय लड़ी थीं और हार गई थीं। इससे पहले वो 2015 में कांग्रेस से प्रधान बनी थीं। भाजपा से उनका नाता महज 3 साल पुराना है। वो 28 अक्टूबर 2020 को भाजपा में आई थीं। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी सांसद हैं। वो 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक बनी और 2019 में राजसमंद से लोकसभा पहुंची। राजकुमारी जाटव 2013 में हिंडौन से भाजपा विधायक थी। 2018 में उनका टिकट कट गया तो सीट भी कांग्रेस के खाते में चली गई थी। अब फिर भाजपा ने उन पर दाव लगाया है। राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट के मुताबिक 15वीं विधानसभा में कुल 27 महिला विधायक हैं। इनमें बीजेपी की 10 और कांग्रेस की 15 है। चाहे कांग्रेस की लिस्ट हो या बीजेपी की लिस्ट हो, ये तो बीजेपी ने जो अभी ताज़ा लिस्ट जारी की है उसकी बात हम कर रहे हैं, उसमें 11% महिलाएं हैं। लेकिन जब अंतिम लिस्ट आएगी और कांग्रेस की भी लिस्ट आएगी तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदलेगी, ऐसी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का हाल, मध्य प्रदेश की बात करें तो जयसिंह नगर से मनीषा सिंह, मानपुर से कुमारी मीना सिंह मांडवे, गोविंदपुरा से कृष्णा गौर, देवास से गायत्री राज्य पवार और इंदौर 4 से मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ का नाम शामिल है। कृष्णा गौड़ मौजूदा विधायक और राज्य के दिवंगत मुख्यमंत्री बाबूलाल गौड़ की बहू हैं। मीना सिंह 1996 में पहली बार विधायक बनी थीं और 2003 में मंत्री भी रह चुकी हैं। वो 2008, 13 और 18 में भी विधायक बनी। 2020 में जब शिवराज सरकार बनी तो उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में 64 में 9 महिलाएं। 9 अक्टूबर को जारी लिस्ट में छत्तीसगढ़ से महिला उम्मीदवारों की में सांसद रेणुका सिंह, भरतपुर सोनहत, उद्धेश्वरी पैकरा सामरी, रायमुनी भगत जशपुर, सांसद गोमती साय पत्कल गांव, सुनीति सत्यानंद राठिया लैलुंगा, शिव कुमार चौहान सारंगढ़, संयोगिता सिंह जुदेव चंद्रपुर, रंजना दीपेत साहू धमतरी और लता उनसेडी कोंडागांव शामिल हैं। बता दें कि संयोगिता के पति युद्धवीर सिंह जुदेव बीजेपी के विधायक थे। युद्धवीर ने पिता दिलीप सिंह जुदेव की विरासत संभालते हुए विधायकी संभाली। 2008 और 2013 में विधायक रहे, लेकिन भाजपा ने 2018 में संयोगिता पर दांव खेला। 2018 में संयोगिता चंद्रपुर से चुनाव हार गई थी। कथनी करनी में फर्क, महिलाओं के नाम पर राजनीति हमारे देश में आम है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हर सियासी दल आधी आबादी का वोट तो हासिल करना चाहता है, मगर बात जब टिकट बंटवारे की आती है तो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देना हर दल को भारी पड़ता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।